तो अब आगे बढ़ने से पहले इस अध्याय हम पढ़ेंगे ताकि आप इस बात को समझ सकें। पढ़ेंगे अंजलि, अंजलि मोहिते 18 अध्याय पढ़िए शुरू से, जब मैं बोलूंगा वहां रुकना और दूसरा दिन पढ़ेंगे। अंजलि शुरुआत करिए 18 अध्याय। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिससे बड़ा विशाल प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, गिरा गया बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्मा का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब धरती गिर गई है और पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। बस रुके ओके, 4 से लेकर 8 तक गौरव पढ़ेंगे, 4 से लेकर 8 तक, 18 अध्याय 4 से 8। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विधियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधम परमेश्वर को स्मरण आए। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं और शोक में कभी न पड़ूं। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएंगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके नीचे रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथीदांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई और वे फिर कदापि न मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे तो दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान बस रुके और बाकी वचन शरण पढ़िए आगे के वचन। हाँ, 20 से पढ़िए, 20 से 24 तक पढ़िए। Rejoice over her, O heaven, and you holy apostles and prophets, for God has avenged you on her. Then a mighty angel took up a stone like a great millstone and threw it into the sea, saying, Thus the violence, the great city of Babylon, shall be thrown down and shall not be found any more. The sound of harpists, musicians, flutists, and trumpeters shall not be heard in you any more. No craftsman of any craft shall be found in you any more.
and the sound of a milestone shall not be heard in you anymore. The light of a lamp shall not shine in you anymore, and the voice of the bridegroom and bride shall not be heard in you anymore. For your merchants were the great men of the earth, for by your sorcery all the nations were deceived, and in her found the blood of prophets and saints, and of all who were slain on the earth. Amen. So 18 अध्याय, पूरा 18 अध्याय आपको पढ़ना है, और हम इस पूरा वचन को पढ़ते समय हमें इस बात पता चलता है कि कमर्शियल बाबिलोन, एक व्यापार करने वाली बाबुल नगर परमेश्वर के द्वारा दंडित किया गया है, उस बाबुल को नाश कर दिया है। याद रखिए 17 अध्याय में मिस्ट्री बाबिलोन, भेद भरा बाबुल रोम नष्ट हो गया है, और 18 अध्याय में वाणिज्य बाबिलोन अर्थात पुराना बाबुल फिर एक बार अंतिम दिनों में फिर से उसकी पुरानी अवस्था में, अस्तित्व में फिर से बनाया जाएगा, और वो बाबुल दुनिया में सबसे बड़ा एक वाणिज्य केंद्र बनेगा। उस वाणिज्य केंद्र में जो बिकने वाले प्रोडक्ट क्या क्या है वो हमने यहाँ पर पढ़ चुका है। मैं इस वर्ड्स टू वर्ड्स हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पूरा हम पढ़े और उसका जो मेन कंटेंट मैं आपके सामने रखा। सो इन सारी वस्तुओं को बेचने वाला एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र जल्दी से जल्द 1 घंटे के अंदर में जलाकर परमेश्वर नाश कर देता है, और परमेश्वर के क्रोध के कारण इस बड़ा बाबुल, ये वाणिज्य बाबुल व्यापार केंद्र नष्ट हो जाता है। वो चित्र यहाँ पर हमने पढ़ा है। इसका कारण क्या है? आखिरी वचन में हम बड़ा बाबुल को, कमर्शियल बाबुल को, वाणिज्य बाबुल को परमेश्वर क्यों नष्ट करता है उसका रीजन बताया है। लास्ट वचन में 24 भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लोगो उसी में पाया गया है। अर्थात ये बाबुल अनेक पवित्र लोग और परमेश्वर के भक्तों का कत्ल किया है, उनका लहू इस बाबुल में गिरा है, उसके कारण परमेश्वर अवेंज करता है, रिवेंज करता है। इस कारण परमेश्वर के रिवेंज का दिन है, और इस बाबुल को 1 घंटे के अंदर में परमेश्वर जलाकर नाश कर देगा। जो भेद भरा बाबुल को मसीह विरोधी और उनके साथ के राजा लोगों ने नष्ट कर दिया, लेकिन वाणिज्य बाबुल को परमेश्वर नष्ट कर दिया है, कारण ये बाबुल परमेश्वर के भक्तों का लहू वहां गिराया था। हम उसके शुरू से हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलता है बाबुल की क्या स्थिति है। एक और बार पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई, और उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्माओं का अड्डा, और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं बाबुल एक शैतानी अड्डा है। जब उत्पत्ति के पुस्तक 11वां अध्याय से लेकर के हम बाबुल के विषय में पढ़ते हैं, वहां एक जो अधर्म का, एक मूर्ति पूजा का धर्म निम्रोद के द्वारा स्थापना किया गया है। वो धर्म सारा भेद का एक केंद्र था, और ये अधर्म के धर्म वहां पर होने के कारण पवित्र शास्त्र कहता है कि ये दुष्ट आत्माओं का अड्डा है। पढ़िएगा उसका दूसरा वचन पढ़िए, कोई एक दिन पढ़िए। दूसरा वचन। उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। ये हर एक अशुद्ध आत्मा, घृणित पक्षी और दुष्ट आत्माओं का अड्डा और निवास। इसका मतलब है बाबुल जो है दुष्ट आत्माओं का एक सेंटर है।
मैंने ऑलरेडी शुरुआत में कलीसिया पीरियड के बारे में बताते समय आपको बताया, शैतान अपना सिंहासन शुरुआत में बाबुल में रखा था, क्योंकि बाबुल में ये मूर्ति पूजा का धर्म निम्रोद के द्वारा आरंभ किया, अर्थात शैतान का धर्म बाबुल में आरंभ किया। सो इसलिए कि वो बाबुल शैतान की अड्डा है। वहां पर हमने इस वचन को पढ़िएगा 9वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। 9वां अध्याय 14 पद। मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है, उन हाँ। 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी हाँ। नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। बस, चारों दूत स्वर्गदूत को तो तुरही फूका, तब ये बताया गया है कि वो फिरात नदी के पास बंधा हुआ उस स्वर्गदूत को खोल दो। यानी फिरात नदी यानी यूफ्रेटिस नदी, यूफ्रेटिस नदी के किनारे में शैतानी दूत को बांध कर रखा था परमेश्वर। अंतिम दिनों में उनको खोल कर देना है, खोलना है। तब तक के लिए फिरात नदी के तट पर जो शैतानी दूत के सेना को, घुड़सवार को बांध कर रखता था। सो ये शैतानी अड्डा है। फुरात नदी का तट बोले तो बाबुल है। वो बाबुल शुरुआत से लेकर के हम देखते हैं अन्य देवी देवताओं के स्थान, शैतान की अड्डा, शैतानी दूत को वहां पर बांध कर रखा था। इसलिए उस बाबुल में फिरात नदी के तट पर जो धर्म उत्पन्न हुआ है वो शैतानी धर्म है। सो ये शैतानी शक्ति बाबुल से निकला है। इस कारण परमेश्वर ने इस बाबुल को नाश करेगा। ऑलरेडी बाबुल नष्ट हो गया है, लेकिन अंतिम दिनों में ये बाबुल फिर से उसका पुरानी उस शक्ति के साथ फिर से अस्तित्व में आएगा। आज इस बाबुल उसका उस शक्ति के साथ नहीं है। आपको मालूम है बाबुल देश जो बेलशस्सर राजा के बाद नष्ट हो गया। जब बेलशस्सर अपने महल के अंदर में जो पाप किया और जो अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके यरूशलेम से लाया गया पवित्र बर्तनों में मदिरा पीकर ऐसा गलत काम करते समय जो मादी पारसी राजाओं ने इसके ऊपर में अटैक करके उस रात में और इस राज्य को कब्जा किया, और तब से लेकर बाबुल अस्त होना शुरू हो गया। सो बाबुल उसका पुराना अस्तित्व में आज नहीं है। आज का इराक जो है उस पुराने बाबुल है। अभी हमें पता है सदाम हुसैन के समय पर सदाम हुसैन ने दुनिया को बताया है, मैं वो पुरानी बाबुलोन फिर से बनाऊंगा। क्योंकि इराक जो पुरानी बाबुल है, वो बाबुल का ग्लोरी, महिमा अभी नहीं है, वो अस्तित्व में अभी नहीं है। लेकिन राजाओं ने ये आग्रह किया कि हम इसको फिर से बनाएंगे, लेकिन सदाम हुसैन बना नहीं पाए। सो इसका मतलब है पुराना बाबुलोन उसके अस्तित्व में, उसकी महिमा में, उसकी ब्यूटी में, उसकी ग्लोरी में फिर एक बार बन जाएगा अंतिम दिनों में। और उस दिन वो बाबुल एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र रहेगा, तो कमर्शियल बाबुलोन। लेकिन वो बाबुल का इतिहास यह है कि वो शैतानी अड्डा है। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी के पुस्तक 13 अध्याय 21, यशायाह नबी के पुस्तक 13 अध्याय 21। वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहां हाँ। शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे। सो ये सारे जंगली जानवर, पक्षी, ये सब कुछ वहां पर बताया है। वो बाबुल के विषय में पूरा अध्याय पढ़ने से पता चलता है। बाबुल में ये जंगली पशु रहेंगे, ये सब उल्लू जैसे शैतानी रूप दिखाने वाली जो घृणित पक्षी वहां पर रहेंगे। प्रकाशित वाक्य में भी हमने पढ़ा है कि वो अशुद्ध और घृणित पक्षियों का अड्डा, ये सारी पक्षी जो है शैतानी शक्ति को दर्शाता है। आज इस बाबुल अर्थात इराक के उस एरिया फिरात नदी के तट विजिट करने वाले लोग हैं, बताते हैं वहां पर दिन दोपहरी में भी उल्लू जैसे पक्षी उड़ते रहते हैं, बड़े डरावना लगता है। वहां जंगली जानवर रहता है, लोग वहां से उस मार्ग से जाने में डरता है, क्योंकि बहुत बड़ा डरावना स्थिति आज उस एरिया में फिरात नदी के तट पर बाबुल में पाया जाता है।
आज भी वो इस प्रकार की जो घृणित पक्षियों की हड्डा बन गया है। ये उल्लू जो है शैतानी शक्ति को दर्शाता है। समझ में आया? एक सवाल आपके सामने रखता हूं, दुनिया में कौन सी करेंसी में उल्लू का चित्र है? दुनिया में सभी राज्य में करेंसी रहती है, इंडिया में रुपया। ओके, सो इस प्रकार रियाल, पाउंड, डॉलर, सो अलग अलग राज्य में अलग अलग करेंसी रहता है। इसमें कौन सी करेंसी में उल्लू का चित्र है, बता सकते? ओके, अगले क्लास में बताएं। ओके, नाउ ये सारे पक्षी शैतानी शक्ति को दर्शाता है। मेरे कहने का अर्थ है बाबुल शैतान की अड्डा, ये शैतानी शक्ति होने के कारण इन्होंने पवित्र लोगों पर, पवित्र नगर पर अटैक करके पवित्र लोगों को बंदी बनाकर 3 बार यरूशलेम को अटैक करके बंदी बनाकर बाबुल में ले गया। बंधुआई में रह करके अनेक पवित्र लोग, भविष्यवक्ता लोग मर गया। अनेक भविष्यवक्ताओं को बाबुल ने वध किया, अलग अलग तरीका से उन्हें मार डाला। सो परमेश्वर बोला है अंतिम दिनों में इन सारे भक्तों के लोहू के बदला इस बाबुल से मैं लूंगा। सो ये समय आ गया है कि 20वां पद कहता है कि पवित्र लोगों के लोहू के कारण और इस बाबुल व्यापारी बाबुल, वाणिज्य बाबुल के ऊपर में परमेश्वर अपना दंड किया है। 1 घंटे के अंदर में स्वर्ग से आग गिरा करके इस देश को जला दिया है। कारण शैतानी आमीन साम्राज्य है और ये शैतानी साम्राज्य पवित्र लोगों का लहू पिया है, उनके साथ वचन का व्यभिचार किया है, आत्मिक व्यभिचार। जब मूर्ति पूजा, जीवित परमेश्वर को छोड़ करके मूर्ति पूजा के ओर अन्य देवी देवता के उपासना करते हैं, उसको वचन कहता है आत्मिक व्यभिचार। सो बाबुल आत्मिक व्यभिचार किया है, पवित्र लोगों के लहू वहां पर गिराया गया है और वो बाबुल जो है शैतानी अड्डा है। इस कारण घृणित बाबुल को परमेश्वर ने न्याय किया है। इसका वर्णन इस अध्याय के अंदर भी आपको पढ़ने को मिलता है। ओके, 4 से पढ़िए, 4 से। वचन 4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल जाओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसे उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो। जिसे कटोरी में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसकी पीड़ा और शौक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शौक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। बस यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। परमेश्वर की ओर से बाबुल की ओर परमेश्वर का दंड आया है। एक ही दिन में, एक ही घंटे के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में बाबुल साम्राज्य को, इस बड़ा यूनिवर्सल यानी इंटरनेशनल मार्केट, जो सुपर मार्केट आजकल हम देखते हैं, इस मार्केट बाबुल का है, उस मार्केट को परमेश्वर ने नाश कर दिया, क्योंकि उसका पाप परमेश्वर की नजर में सबसे अधिक हो गया है। घृणित बाबुल, उसको परमेश्वर ने दंडित कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने आह्वान दिया उनको भक्तों को, इस देश छोड़ करके और इस विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े, क्योंकि उसका पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है। उसका अधर्म परमेश्वर को स्मरण आया है, परमेश्वर अधर्म स्मरण किया है। इसलिए हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, इस पर अधर्म में से परमेश्वर के लोग निकल आओ। परमेश्वर के लोगों को वहां से हटा करके बाबुल के ऊपर में परमेश्वर अपना दंड किया। हमें मालूम है जहां पाप है, वो पाप जब परमेश्वर के नजर में इतना बढ़ गया है तो परमेश्वर उस नगर को दंडित किया है। ये परमेश्वर का न्याय है। हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में सदोम अमोरा के अंदर में, गोमोरा के अंदर में उनका पाप स्वर्ग के नजर में एकदम बड़ा हो गया है। उस पाप के कारण परमेश्वर ने
स्वर्ग में से आग और गंधक गिरा करके सदोम और गमोरा और आसपास के गांवों को जलाकर भस्म कर दिया, और वो एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया है, और वो गड्ढा एक समुद्र बन गया है। और आज इस्राएल के इतिहास में जो डेड सी के रूप में वो समुद्र को हम देखते हैं। डेड सी क्या है? और वो स्थान परमेश्वर की आग से जल करके राख हो गया, जमीन जल करके आमीन जमीन निचले भाग में चला गया, बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया, और उस गड्ढे में पानी भर गया, और वो आज एक सागर बना जाता है। सो कारण क्या है? परमेश्वर का क्रोध की आग और गंधक सदोम में उतरा है। ओके, सो जहां जहां परमेश्वर के विरुद्ध में लोग पाप किया है, वहां पुराना नियम में परमेश्वर का दंड जरूर आया। निनवे शहर पाप किया, निनवे शहर के सबसे बड़ा पाप मूर्ति पूजा था। सो परमेश्वर ने निनवे शहर को दंडित करने का प्लान बनाया, लेकिन वे बच गया इसलिए कि योना नबी ने उनको सुसमाचार सुनाया। बाबुल नगर के संबंध में वे पश्चाताप नहीं किया, वे व्यभिचार किया, वे पाप किया, वे परमेश्वर के लोगों को कत्ल किया, उनके लहू गिराया, और इस कारण परमेश्वर ने इस बाबुल नगर को, वाणिज्य बाबिलोन को नाश कर दिया है। उसका चित्र है पूरा 18 अध्याय में। ओके, 9 से पढ़िए। वहां पर बाबुल में अंतिम दिनों में इस इंटरनेशनल सुपरमार्केट में क्या क्या चीज बिकने को मिलता है, उसका लिस्ट वहां पर दिया गया है। कोई पढ़िए 9 से लेकर के। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे, उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़े दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात कोई सोना उनका माल मोल नहीं लेगा। और आगे, अर्थात सोना चांदी, रत्न मोती और मलमल। पढ़िए। बाबुल में अंतिम दिनों का सुपरमार्केट, बाबुल का इंटरनेशनल वर्ल्ड फेमस मार्केट, वहां पर बिकने वाली क्या क्या सामान है, दुनिया भर के राजा लोग है, देश विदेश के लोग है, इस बाबुल के सुपरमार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में सामान खरीदने को जाएंगे। और इसलिए इस मार्केट के प्रति दुनिया के राजा लोग, उनके दंड को जलने के धुआं देख करके वे रोएंगे। क्या क्या माल है? पढ़िएगा 11 से पढ़िए। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बेजेनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत को हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। बस देखिए क्या क्या वस्तुएं हैं हम पर। हम देखते साधारण चीज तक है, आज साधारण दुकान में नहीं मिलेगा, उसको खरीदने के लिए सुपरमार्केट में जाना पड़ेगा। देखिए आज हिंदुस्तान के इतिहास आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलता है आज किसान क्यों स्ट्राइक करते हैं। कारण क्या है? जो दुनिया यानी उद्योगपतियों ने सारे दाना यानी अनाज खरीद करके टोक में खरीद करके स्टोर करना चाहते हैं, ताकि आम जनता के पास, सादा दुकान के पास वो बिकने को नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में उद्योगपतियों ने उसको स्टॉक कर दिया है, फिर बड़े बड़े स्टोर यानी सुपरमार्केट में वो बेचेंगे। दाल यानी चावल, गेहूं, मैदा, दाल खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाना पड़ेगा। ये स्थिति इंडिया में होने वाली है। इसका कारण किसान लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वचन कहता है अंतिम दिनों में ये साधारण सामान जो है वो भी बड़े बड़े दुकानों में, मार्केट में मिलेगा। वो खरीदने के लिए, विशेष वस्तुएं खरीदने के लिए दुनिया के अलग अलग राज्य के राजा लोग ये सुपरमार्केट बाबुल में जाएंगे। यहाँ पर अनेक चीजें बताए गए, आपको पता है, लेकिन एक दो चीज में आपको बताएगा। अंतिम दिनों में मार्केट में बिकने वाले चीज है जो दास और मनुष्य के प्राण। ओके,
मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य का प्राण। अंतिम दिनों में मार्केट में मनुष्य का प्राण भी बेचने को मिलता है। ओके, मनुष्य का प्राण, मनुष्य का प्राण यानी प्राण वचन में लिखा हुआ है, प्राण अपने खून में रहता है। सो ब्लड मार्केट और दास, और कुछ बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि मांस और मनुष्य शरीर, अर्थात मनुष्य शरीर के ऑर्गन, हार्ट, लिवर, इस प्रकार के मनुष्य शरीर के ऑर्गन और प्राण ये सुपरमार्केट में उस दिन बेचेंगे। इस प्रकार के एक आर्थिक रीति से एक बड़ा व्यापार केंद्र बाबुल में पाया जाता है। यहाँ पर सामान खरीदने के लिए विश्व के बड़े बड़े प्रभु लोग, राजा लोग, पैसे वाले उद्योगपति वहां पर जाएंगे। लेकिन देखते देखते परमेश्वर का क्रोध इस नगर के ऊपर में, इस मार्केट के ऊपर में आएंगे। सारे बहुमूल्य वस्तुओं को घंटे भर में जला करके भस्म कर देंगे। कारण परमेश्वर का न्याय बाबुल के ऊपर, परमेश्वर का न्याय बाबुल के ऊपर में आया। पुराने बाबुलोन फिर से अस्तित्व में आएंगे। इस प्रकार के समस्त दुनिया को आकर्षित करने वाला बड़ा मार्केट प्लेस बन जाएंगे। उस मार्केट में बिकने वाले इस अनमोल चीजों को देखते हुए अनेक राजा लोग वहां पर आना जाना करेंगे। समुद्र से व्यापार करने वाले लोग वहां पर आएंगे। लेकिन क्षण भर में परमेश्वर का क्रोध इस नगर में आएंगे, इस नगर को नाश कर दे। कारण 20वां वचन में हमने पढ़ा है, 24वां वचन में पढ़ा है, परमेश्वर के लोगों के खून इस नगर में गिराया है। इसलिए आने वाले बाबुल की ग्लोरी परमेश्वर के द्वारा नष्ट किया जाता है, आग में जलाकर भस्म कर दिया जाता है। सो इस प्रकार परमेश्वर के न्याय बाबुल में उतरते समय स्वर्ग में क्या होगा, पढ़िएगा उसका 20वां वचन पढ़िए, 20। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और अन्य भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। परमेश्वर ने न्याय करके तुम्हारा बदला लिया है। किसका बदला? प्रेरितों, पवित्र लोगों, भविष्यवक्ताओं, उन पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर न्याय करके उस पर तुम्हारा पलटा लिया है। क्योंकि इस बाबुल के द्वारा, बाबुल राजाओं के द्वारा कि परमेश्वर के प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को, पवित्र लोगों को मार दिया गया है, उनका खून बहाया गया है। इसका बदला परमेश्वर लेता। हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर। पुराना नियम में लिखा है संग्राम यहोवा का है, यहोवा पलटा लेने वाला परमेश्वर। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं होता है कि आज अनुग्रह का युग है, अनुग्रह का युग है। कलीसिया यहाँ से जाने के बाद अनुग्रह के युग खत्म हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर, मेमना क्रोध करने वाला मेमना बन जाता है। इसलिए हम देखते हैं स्वर्गवासियों को बताया गया है कि तुम आनंद करो। कारण क्या है? तुम्हारा बदला, तुम्हारा बदला, बाबुल के ऊपर में तुम्हारा बदला ले लिया परमेश्वर। वचन में 3 जगह में प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि स्वर्गवासी को आनंद करने के लिए परमेश्वर ने बताया। ओके, जो यहां पर 18 अध्याय 20वां पद में स्वर्गवासी यानी प्रेरित लोगों की आत्मा और भविष्यवक्ताओं की आत्मा और जो पवित्र लोगों की आत्मा जो स्वर्ग में है, और कहते हैं तुम आनंद बनाओ, आनंद बनाओ, क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध में जो काम किया है उनके ऊपर परमेश्वर ने बदला लिया है। सो बाबुल के न्याय के ऊपर परमेश्वर के लोग स्वर्ग में आनंद मना रहा है। ओके, और दूसरा हम पढ़ेंगे उसका 12 अध्याय का 12 पद पढ़िए। वहां स्वर्गवासी क्यों आनंद बना रहा है? 12 का 12। इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग में लड़ाई हुई, अजगर को परमेश्वर ने, जो स्वर्गदूत ने काट कर नीचे डाल दिया है। स्वर्ग में राज करने वाला अजगर को स्वर्गदूत के साथ लड़ाई होने के बाद
उसे नीचे गिरा दिया गया है, स्वर्ग से शैतान और उसके समस्त सेना पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। इसलिए शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, इसलिए आनंद मनाओ। सो प्रकाशित वाक्य में 3 जगह में स्वर्गवासियों को बताया गया है कि तुम आनंद मनाओ। नंबर 1, शैतान स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया गया। नंबर 2, जो बाबुल के ऊपर में, बाबुल के लोगों के ऊपर परमेश्वर ने न्याय किया, उसके कारण स्वर्गवासी तू आनंद मनाओ। तीसरा आनंद मनाने के एक और रीजन 19वां अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। 19वां अध्याय, वो भी वचन पढ़ेंगे, 7वां वचन, 19वां अध्याय 7वां वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आओ हम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। कारण क्या है? मेमने का विवाह आ चुका है। सो शैतान स्वर्ग से गिर जाने के कारण स्वर्गवासी आनंद मनाते हैं। बाबुल के ऊपर परमेश्वर दंड देने के कारण स्वर्गवासी आनंद मनाता है। और आओ हम आनंद मनाएंगे क्योंकि मेमने का विवाह आ चुका है। मेमने के विवाह में स्वर्गवासी आनंदित है। प्रभु यीशु और कलीसिया के साथ एक आत्मिक विवाह होने जा रहा है, इस कारण स्वर्गवासी आनंदित हो जाए। सो स्वर्ग में केवल आनंद है, आनंद। ओके, सो हम इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये वचन आप बार बार पढ़िए। बस इसका निचोड़ इतना है, वाणिज्य बाबुल, बड़े बड़े सामानों को समस्त दुनिया को बेचने वाले इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के रूप में जो पुनर्जीवित हुआ बाबुल राज्य, बाबुल राज्य, उस राज्य के ऊपर परमेश्वर का दंड आया है। कारण परमेश्वर के लोगों का खून गिराया है। बाबुल, बाबुल के राजा लोग, परमेश्वर बदला लिया, पलटा लिया। तो इस प्रकार 18 अध्याय में वाणिज्य बाबिलोन का विनाश का उल्लेख है। 17 अध्याय में भेद भरा बाबुल अर्थात रोम धर्म का विनाश का उल्लेख है। 18 अध्याय में लिटरल बाबिलोन, जो व्यापार बाबिलोन, उसको भी परमेश्वर ने नाश कर दिया। ना 19वां अध्याय में हम आएंगे जल्दी। हम 19वां अध्याय पढ़ेंगे। पढ़िए कोई शुरू से। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैंने उनको दंडवत करने के लिए उनके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। बस। सो 19वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे, इधर हमें ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक 16 अध्याय, 17 अध्याय, 18 अध्याय, ये सारे अध्यायों में हम जो भी बातें देखे हैं, जो अरमगदोन लड़ाई और रोम का विनाश, धर्म बाबिलोन का विनाश और वाणिज्य बाबिलोन का विनाश, ये सारी बातें पृथ्वी की जो घटनाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेकिन 19वां अध्याय में जब हम आएंगे, वहां पर यूहन्ना का दर्शन सीधा स्वर्ग की ओर चला गया। स्वर्ग की बात यूहन्ना को दर्शाता। अभी तक पृथ्वी में होने वाली बातों को, लड़ाई से लेकर के इन सारी बातों को दर्शा रहा था। सो
लेकिन पृथ्वी में ये सारी बातें, लड़ाई, अरमगदोन लड़ाई, उसके पहले की जो लड़ाई अर्थात यहोशाफात तराई में जो लड़ाई, ये सारी लड़ाइयां यहाँ पर हो रहा है। और उस समय स्वर्ग में क्या हो रहा है? ओके, सो 18 अध्याय के कंटिन्यूएशन नहीं है 19वां अध्याय। 18 अध्याय के बातें जो 16 अध्याय, 17 अध्याय, 18 अध्याय के सारी बातें पृथ्वी में जब हो रही है, उस समय स्वर्ग में क्या हो रहा था उसका दर्शन 19वां अध्याय में बताया गया। ओके, हमें मालूम है स्वर्ग में उस समय क्या हो रहा था। स्वर्ग में विश्वासी लोग है, यीशु मसीह के आगमन में 4 अध्याय में हमने देखा है स्वर्ग में एक द्वार खुल गया, विश्वासी स्वर्ग चला गया। 5वां अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक के सारी बातें पृथ्वी पर केंद्रित है। मेनली पृथ्वी पर केंद्रित है। उसमें अपवाद है, कुछ कुछ बात तो स्वर्ग का भी बताया है, लेकिन मेनली पृथ्वी में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया। किस प्रकार सताया जाता है, मसीह विरोधी कैसा सताता है, परमेश्वर कैसा सताता है, और ये सारी बातें बताया। आखिरी की लड़ाई के बारे में बताया, बाबुल के विनाश के बारे में बताया। ये सब कुछ है जो अर्थली घटनाओं के वर्णन है। लेकिन जब 19वां अध्याय में आते हैं, सीधा स्वर्गीय दर्शन परमेश्वर ने दिखाया। स्वर्गीय दर्शन क्या है? 19वां अध्याय का मेन विषय है मेमने का विवाह। मेमने का विवाह। खास करके इस अध्याय में आपको पढ़ने को मिलता है, नया नियम में हालेलुया शब्द हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। पुराना नियम में और जगह पर हम पढ़ते हैं, वचन संहिता में भी पढ़ते हैं, लेकिन नया नियम में पहली बार प्रकाशित वाक्य में हालेलुया शब्द का अर्थ हम पढ़ते हैं। हालेलुया का मतलब है याह की स्तुति, परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर की क्यों स्तुति करना है? ये 19वां अध्याय में कितने बार हालेलुया शब्द आया है, कोई बता सकते हैं? 6 बार, 8 बार, 6 बार, सिर्फ 6 बार, 8 बार, सिर्फ 8 बार, केवल 8 बार बताए। इसका मतलब है आप लोग अभी तक 19वां अध्याय पढ़े नहीं है, आज पहली बार पढ़ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करना है तो कई बार अध्यायों को पढ़ना है। 8 बार नहीं, 6 बार भी नहीं, 4 बार है, 4 बार। ओके, 4। सो चौथी बार जो बताया है केवल वो आप पढ़ेंगे। ओके, एक कारण है हालेलुया बोलने के। चौथी बार हालेलुया का शब्द सुनाई दिया है, हमें पता चलता है किस कारण हालेलुया एक्चुअली एक गीत है, गीत गा रहा है स्वर्गवास। 6वां पद पढ़िए, 6वां पद एक बार और पढ़िए। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान राज करता है, अर्थात परमेश्वर को स्वर्ग में राज अधिकार हस्तांतर करके दिया था, ट्रांसफर किया था, लेकिन वो अधिकार अभी पृथ्वी में लागू होने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर राज्य करने जा रहा है, इसलिए स्वर्गवासी बड़े शब्द से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है हालेलुया बोल करके। ओके, नंबर 1। नंबर 2, 7वां वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन। हालेलुया बोल करके स्वर्ग में स्वर्गवासी आनंदित होने का दूसरा रीजन है, आओ मेमने का विवाह आ पहुंचा है। ओके, मेमने के विवाह के कारण और यीशु मसीह इस जगत में राज करने जा रहे हैं, इस कारण हम आनंद बनाए। ओके, इस कारण आनंद बनाए। सो स्वर्ग में होने वाली तो विशेष घटना है, उसके कारण स्वर्गवासी हालेलुया बोलकर 4 बार स्वर्गवासी मिलकर के हालेलुया शब्द के साथ परमेश्वर का धन्यवाद किया है। एक बहुत बड़ा विजय को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ये 19वां अध्याय में हम देखते हैं कि स्वर्ग से उतर आ जाता है। ओके, उतरने के बाद पृथ्वी पर उस समय अंतिम दिन की लड़ाई हो रही है, हार्मगदोन लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई के वक्त में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर उतर आ जाता है जैतून पर्वत के ऊपर में, और यीशु के
मुंह से निकलने वाले चौकी तलवार वचन के द्वारा शैतान और उसकी समस्त सेना को पराजित भी कर। चलिए क्या? ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह उतर करके लड़ाई को समाप्त करके शैतान को, मसीह विरोधी को बंदी बनाने के बाद इस दुनिया के ऊपर में अपना शासन आरंभ करेंगे। उस शासन का नाम है 1000 वर्ष का राज्य, मिलेनियम, 1000 वर्ष का राज्य। ये 1000 वर्ष का राज्य भार स्वर्ग में पिता परमेश्वर पुत्र को सौंप दिया था, अधिकार दे दिया था, लेकिन वो अधिकार अभी पृथ्वी पर लागू करने जा रहे हैं। उसका वर्णन 19वां अध्याय में है। 3 बातें हम देखते हैं कि 1-2 है राज्यभार उनको जो दिया गया था वो अभी लागू करने जा रहे हैं। नंबर 2, स्वर्ग में उससे पहले प्रभु यीशु मसीह दूल्हा और दुल्हन के बीच में पवित्र विवाह होंगे। इसके बारे में बताया गया है। पढ़िएगा 8वां वचन। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ओके, सुनिए, स्वर्ग के मेमने के विवाह है या यीशु मसीह और कलीसिया के बीच जो पवित्र विवाह है होने जा रहा है। यहाँ पर इस वचन से पता चलता है पवित्र कुंवारी को महीन मलमल का वस्त्र पहना करके महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों का धर्म के काम, पवित्र लोगों के धर्म का काम रूपी वस्त्र। ये कौन सा वस्त्र है? पवित्र लोगों के धर्म का, यानी काम का, धर्म का काम, जो अच्छे काम पवित्र लोगों ने किए, प्रभु के लोग अर्थात कलीसिया, अर्थात यीशु मसीह के दुल्हन, जो दुनिया में अच्छे काम किए हैं, वो अच्छे काम पहनकर धर्म के काम रूपी वस्त्र, मतलब है धर्म के काम के कारण स्वर्ग में कलीसिया को दिया गया उस प्रतिफल को दर्शाता है। ओके, वो प्रतिफल, अनेक प्रकार के प्रतिफल के बारे में हमने देखा है। इस प्रतिफल पहन करके, मुकुट एक प्रतिफल है, ओके, विशेष वस्त्र एक प्रतिफल है, शरीर का तेज एक प्रतिफल है, अधिकार एक प्रतिफल है। इस प्रकार की सारे प्रतिफल पहन करके उसके साथ मेमना खड़ी है विवाह के लिए। इसका मतलब है विवाह के पहले, स्वर्गीय विवाह के पहले स्वर्ग में प्रतिफल बांटा जाएगा। वो है कर्म, यानी लोगों के धर्म का काम, धर्म के काम के कारण दिया गया प्रतिफल पहन करके। आज हम देखते हैं विवाह में क्राउन रखते हैं दुल्हन, ओके, लेकिन कलीसिया जो दुल्हन है, एक नहीं, एक से अधिक क्राउन पहन करके विवाह के दिन में खड़ी रहेगी। यहाँ पर विवाह के दिन में मेकअप करते हैं, थोड़ा ग्लो बनाते हैं, लेकिन उस दिन विवाह के, स्वर्गीय विवाह में कलीसिया तेजो शाइनिंग बॉडी के साथ रहेगी। ये सब है उनका अलंग, यानी उनका जो सजावट है, कलीसिया की सजावट है। इस सजावट के साथ, अर्थात उनको मिला जो प्रतिफल है, उस प्रतिफल के साथ जो कलीसिया विवाह के लिए खड़ी हो जाएंगी। ये विवाह है, आत्मिक विवाह है, सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं। ओके, आत्मिक विवाह के लिए स्वर्ग में तैयार हम देखते हैं। विवाह के पश्चात नॉर्मली भोजन होता है। ओके, विवाह के पश्चात भोजन होता है। पढ़िए उसका 9वां वचन। क्यों? कब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। धन्य है वे तो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। विवाह कहां पर हो रहा है? मेमने के विवाह कहां पर हो रहा है? स्वर्ग में। स्वर्ग में हो रहा है। स्वर्ग में मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए लोग धन्य हैं। इसका मतलब है वहां पर सब कुछ आत्मिक है, विवाह भी आत्मिक है, तो भोज भी स्पिरिचुअल है। लेकिन वो भोज में बुलाए गए लोग, ये कौन लोग हैं? कौन स्वर्ग में मेमने के विवाह में, विवाह के भोज में बुलाए गए लोग? बताओ दोस्तों। विश्वासी लोग। ओके, विश्वासी लोग हैं। ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स।
Old Testament? Testament saints. Okay, Old Testament Old saints. Testament saints. Okay, पुराना नियम के भक्तगण, क्योंकि विवाह स्वर्ग में है, स्वर्ग में विवाह के भोज के लिए पापी लोग नहीं जा सकता, क्योंकि पापी स्वर्ग में नहीं जाएगा, फिर कौन जाएगा? पवित्र लोग जाएगा। लेकिन विवाह नया नियम के कलीसिया रूपी दुल्हन के साथ हो रही है। कलीसिया के विवाह में बुलाए गए लोग हैं, वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया को बुलाने की जरूरत है, विवाह उसी का ही है। इसलिए विवाह में आमंत्रण देके बुलाए गए और लोग हैं स्वर्ग में। वे कौन है? पुराना नियम के भक्तगण। यीशु मसीह के पुनरागमन में मरे हुए सब जी उठकर जब स्वर्ग जाते हैं, उस समय पुराना नियम के सारे भक्तगण भी उस दिन जी उठ करके स्वर्ग गए हैं। वे स्वर्ग में है। वे पुराना नियम के लोग होने के कारण वे दुल्हन नहीं है, दुल्हन के लिस्ट में नहीं है। दुल्हन कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक जितने भक्तगण, अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, दानियल हो, जो जितने भी बड़े बड़े लोग पुराना नियम में पाए गए हैं, वे सब यीशु मसीह के मित्र के रूप में स्वर्ग में पाए जाता है। पुराना नया नियम के लोग है, कलीसिया के लोग है, यीशु मसीह का दुल्हन है, दुल्हन है। विवाह में दुल्हन मेन है कि मित्र मेन है? दुल्हन मेन है। इसे दुल्हन कौन है? कलीसिया। इसलिए स्वर्ग में हम जाते समय स्वर्ग में मुख्य व्यक्ति कलीसिया के लोग है, अर्थात मैं और आप है। अब्राहम जितने भी बड़े विश्वासी हो, विश्वासियों का पिता है। दानियल बड़े बड़े भविष्यवक्ता, और दाऊद बड़ा राजा, इतने बड़े बड़े लोग वहां पर हैं। लेकिन वे लोग है खोज में बुलाए गए लोग है, आमंत्रण पाए हुए लोग है, भोजन के लिए बैठने वाले लोग है। लेकिन विवाह यीशु मसीह के दुल्हन या पत्नी का स्थान केवल कलीसिया को दिया गया है प्रियो। इसलिए बाइबल के अनुसार इस युग में जीने वाले, कलीसिया युग में जीने वाले लोग ही स्वर्ग में प्रथम स्थान में पाए जाते हैं। हम पुराना नियम के लोगों से बढ़कर है, वे सब यीशु मसीह के मित्र, दोस्त बनकर के बैठते हैं। लेकिन कलीसिया यीशु मसीह की पत्नी बनेगी। पत्नी का मतलब है यीशु मसीह के जो भी अधिकार है उसमें पत्नी का भी अधिकार है, कलीसिया के अधिकार है। इसलिए परमेश्वर का प्रोग्राम में सबसे मेन व्यक्ति इस कलीसिया पीरियड में जीवित रहने वाला मैं और आप है। इस प्रकार स्वर्ग में विवाह आत्मिक विवाह है और आत्मिक भोज है। और उसका 11 पद से जब हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह के पुनरागमन का उस दर्शन, स्वर्ग में विवाह होने के बाद यीशु और उनका कलीसिया अर्थात पत्नी और स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर उतर आ जाता है। विवाह के पश्चात तो दुल्हन के घर में जरूर दूल्हा दुल्हन जाएंगे। ओके, दुल्हन का घर पृथ्वी है। इसलिए विवाह के पश्चात यीशु मसीह और उनका दुल्हन अर्थात कलीसिया इस पृथ्वी पर आएंगे और यहाँ आकर के लगभग 1000 वर्ष यहाँ पर रहेंगे। उस पीरियड को यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य कहा गया है। ओके, यीशु मसीह और उनका दुल्हन अर्थात कलीसिया पृथ्वी पर आते समय यहाँ पर अभी फिर पृथ्वी में आएंगे। अभी तक है उसका 10वां वचन तक है, 1 से 10वां वचन तक स्वर्ग का दर्शन था, स्वर्ग का। अभी 11वां पद से लेकर के पृथ्वी का दर्शन दिखा रहा है। पृथ्वी में क्या हो रहा है? पृथ्वी में उस समय जो लड़ाई हो रही है, आर्मगदोन लड़ाई हो रही है। ओके, मसीह विरोधी और उनके साथ 10 राज्य फेडरेशन के सारे सेना मिलकर के यहूदियों के विरुद्ध में, यरूशलेम के विरुद्ध में लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई में यहूदी लोग पराजित हो जा रहा है। आखिरी में जो वे जिन्हें उन्होंने बेचा है उसके ओर देखेंगे, मदद मांगेंगे, क्योंकि यहूदी लोग यहाँ पर बिल्कुल पराजित हो रहा है। उस समय उन्होंने यीशु मसीह को बेचा है। उस यीशु मसीह को ग्रहण करके हमारे मसीहा को ही हमने उस पर चढ़ाया। ये पश्चाताप करके यीशु की ओर ताकेंगे, मदद मांगेंगे। वही समय है यीशु और उनकी कलीसिया जैतून पर्वत पर उतर आ जाए। पढ़ेंगे 11 वचन से लेकर। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है
और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक क्रोध की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ओके, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु बन करके यीशु आ रहा है। ओके, याद रखिए, कभी कभी हम लोग यहाँ पर बड़े मिस्टेक करते हैं। आज हम देखते हैं हमारे प्रभु राजाओं के राजा आने वाला है। ओके, राजाओं के राजा आने वाला है, गीत भी हमने लिख दिया, गीत गाते भी, आत्मा में भी आते हैं। लेकिन याद रखो, यीशु मसीह का पुनरागमन, पहला आगमन कलीसिया के लिए जो आगमन राजाओं के राजा बन करके नहीं है। यीशु मसीह कलीसिया के लिए आता है तो हमारा दूल्हा बन करके आता है, हमें स्वीकार करने के लिए दूल्हा बन करके आता है। इसलिए स्वर्ग में हमारे विवाह है, इस दूल्हा के साथ हो रहा है। प्रथम आगमन दूल्हा ब्राइडग्रूम बन करके आता है, लेकिन राजाओं के राजा बनकर कब आता है? स्वर्ग में विवाह होने के बाद 7 वर्ष कलीसिया स्वर्ग में रहने के बाद, मसीह विरोधी के शासन के आखिरी में, उस अर्मगदन लड़ाई के समय में स्वर्ग से जब प्रभु अपने मंडली के साथ पृथ्वी पर उतर आ जाता है, जैतून पर्वत में पैर रखेंगे, उस समय प्रभु के आगमन के बारे में बताया है, वो राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु बनकर आए। इसलिए कलीसिया के लिए प्रभु राजाओं का राजा बनकर नहीं, दूल्हा बनकर आता है। लेकिन इस धरती में राज करने के लिए कलीसिया के साथ जब रिटर्न आता है जैतून पर्वत पर, वो आगमन में यीशु राजाओं के राजा बनकर आए। इसलिए अभी हम यीशु मसीह राजाओं के राजा बनकर आने का इंतजार नहीं करते हैं, दूल्हा बनकर आने का इंतजार करते हैं। लेकिन 7 वर्ष बाद कलीसिया के साथ विवाह होने के पश्चात जब उतर आ जाता है पृथ्वी पर, तब यीशु राजाओं के राजा बनकर आएगा। तब तक के राजाओं के राजा बनकर, ओके, इसलिए राजाओं के राजा बनकर इसलिए आता है कि 1000 वर्ष इस दुनिया के ऊपर में राज्य करने के लिए उतर आए। दुनिया के कोई भी राजा 1000 वर्ष राज्य नहीं किया, कोई भी साम्राज्य 1000 वर्ष राज्य नहीं किया। सभी साम्राज्य 60, 70, 80 या 100 साल राज्य करने के बाद वो साम्राज्य डिक्लाइन हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। बाबुल साम्राज्य खत्म हो गया, मादी पारसी साम्राज्य खत्म हो गया, यूनान साम्राज्य खत्म हो गया, और उसके बाद रोमी साम्राज्य आया, वो भी खत्म हो गया। तो रिवाइज्ड रोमी साम्राज्य अंतिम दिनों में आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन सारे साम्राज्य खत्म हो गया, कोई भी साम्राज्य 1000 वर्ष नहीं राज्य किया। उसके पहले असीरियन साम्राज्य आया, इजिप्टियन साम्राज्य आया, कोई भी राज्य 1000 वर्ष शासन नहीं किया। लेकिन 1000 वर्ष सर्वप्रथम इस पृथ्वी के ऊपर में राज करने वाला एक ही राजा है, उसका नाम है यीशु नासरी। इसलिए कहते हैं वो राजाओं का राजा है, कोई भी राजा ऐसा राज्य नहीं। सो हम इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इसलिए आनंद बनाते हैं। वो राजाओं के राजा के साथ इस दुनिया के ऊपर में 1000 वर्ष राज्य करते समय यीशु के साथ राज्य करने का पदवी उनकी पत्नी अर्थात उनके दुल्हन को दिया गया है, अर्थात कलीसिया को दिया गया है। और यीशु 1000 वर्ष राज्य करता है, यीशु के साथ मसीही लोग भी इस दुनिया के ऊपर में राज्य करें। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है कि क्या आप नहीं जानते हैं कि हम इस जातियों के ऊपर में राज्य करेंगे? हम राजा लोग। हम अब देखते हैं कि यीशु दुनिया के ऊपर में राज करने के लिए निकल कर आता है, और उस समय उसका नाम है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, वो यीशु ही राज्य करेगा। उसका वचन हम देखते हैं, उसका 15 वचन में लिखा है, लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। लोहे के राजदंड लिए हुए इस दुनिया के ऊपर में राज करने वाला एक ही राजा है, वो यीशु नासरी। भजन संहिता 2 अध्याय उसका 9 आयत में इस राजा के बारे में भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 5वां पद में इस राजा यीशु मसीह के बारे में बताया है। दुनिया के ऊपर में राजदंड, लोहे का राजदंड लेकर के राज्य करने,
प्रभु यीशु मसीह। सो प्रभु यीशु मसीह के आमीन वापस आने में 1000 वर्ष के राज्य का स्थापना होगी। ओके, और उसका 17 वचन से लेकर के पढ़े, 17वां वचन से फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उसके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखे। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उसके मांस से तृप्त हो गए। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह राजाओं के राजा बन करके विवाह पश्चात स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आते हैं। उस समय यहाँ पर पृथ्वी में मसीह विरोधी के द्वारा यरूशलेम के विरुद्ध में अंतिम लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई में यहूदी लोग पराजित होने जा रहा है। उस समय यीशु मसीह उनकी मदद के लिए उतरा जाता है और उनके मुंह से निकलने वाले चोखे तलवार अर्थात वचन के द्वारा मसीह विरोधी और उनके समस्त सेना को पराजित कर देंगे प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया है और इन दोनों को आग की झील में जीते जी झोंक दिया जाए। ओके, अभी तक इस लड़ाई के जो प्रलोभन देने वाले या इस लड़ाई को चलाने वाले मसीह विरोधी अर्थात पशु और उसको मदद करने वाले झूठा भविष्यवक्ता, ये दोनों को प्रभु यीशु मसीह के आगमन में पकड़ करके उसे अरेस्ट करके जीते जी उसे आग की झील में डाल दिया जाए। आग की झील अर्थात वास्तविक नरक। ओके, अभी हम देखते हैं दुनिया के इस सिनारियो और उसकी समाप्ति की ओर जा रहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं हम अरमगदोन लड़ाई के पश्चात मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता अर्थात शैतान की त्रिएकता के दो व्यक्तित्व झूठा भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी, ये दोनों को प्रभु में अरेस्ट करके उसे नरक में डाल दिया, आग की झील में डाल दिया गया। ये हम देखते हैं और शैतानी त्रिएकता यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये दोनों को डाल दिया है आग की झील में। और उसके बाद जो 20वां अध्याय में जब हम आएंगे वहां पर शैतान को भी अर्थात अजगर त्रिएकता में 3 व्यक्तित्व है, अजगर, पशु, झूठा भविष्यवक्ता। अरमगदोन लड़ाई के अंत में झूठा भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी, ये 2 जन को आग की झील में डाल दिया। 20वां अध्याय में हम जाएंगे वहां पर शैतान अर्थात अजगर उसको भी अधागुंड में डाल दिया, अधागुंड में उसे बंदी बनाया, अधागुंड में बंदी बनाया। उसके बाद शैतान मुक्त, क्योंकि अभी शैतान नहीं है, अजगर को बंदी बनाया, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता को आग की झील में डाल दिया। दुनिया के ऊपर में से तो ये एक शैतान को हटा करके एक शांतिपूर्ण राज्य प्रभु यीशु मसीह इस जगत में स्थापना करेगा। यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य एक शांतिपूर्ण राज्य रहेगा, क्योंकि वहां गड़बड़ी करने वाला शैतान नहीं। ओके, सो इस लड़ाई के अंत में हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर ने सारे पक्षियों को आह्वान दिया है, आओ आकर के इन राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस खाकर तृप्त हो जाओ। अरमगदोन लड़ाई के लास्ट में बहुत लोग मारा जाएंगे, क्योंकि समस्त दुनिया की सेना यरूशलेम में जमा है। इन समस्त सेना को प्रभु यीशु मसीह मारेगा अपने मुख के तलवार से। इनका शव शरीर यरूशलेम और उसका प्रांत प्रदेश में पड़े रहेगा। ये शव शरीर को खाने के लिए परमेश्वर ने उन पक्षियों को आह्वान दिया है। उस समय इन दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा प्रभुओं को सेनाधीशों को के उनके शव शरीर को पक्षी खाएंगे।
रिसेंटली जो यरूशलेम और उसके प्रांत प्रदेश में यहोशाफात तराई एरिया में सर्वे करने वाले लोग इस बात को यानी प्रकट किया है, उस एरिया में गिदड़ जैसे पक्षी बहुत अधिक बढ़ रहा है। गिदड़ जैसे पक्षी बहुत अधिक बढ़ रहा है। इसके पहले ऐसा नहीं था, लेकिन यरूशलेम और उसके प्रांत प्रदेश में गिदड़ जैसे पक्षी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। कौन सा भोज? इन पक्षियों के लिए तैयार किया है, इन लड़ाई करने वाले राजाओं का शव शरीर खाने के लिए। और बाकी शरीर जो है, जो इस्राएल के लोग दफनाएंगे, लगभग 7 महीना उसको टाइम लगेगा। उसके बारे में हमें सीखना है, एजेकिएल नबी के पुस्तक में जा रहा हूं। लेकिन आज के क्लास को 19वां अध्याय के साथ हम समाप्त करेंगे। कल के क्लास में हम 20वां अध्याय की तरफ जाएंगे। वहां पर बहुत ही मजेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, इसलिए कल के क्लास में हम सब समय पर ज्वाइन हो जाए। आज 18 और 19 अध्याय के तरफ हमने ध्यान दिया। इतना ही है। 18 अध्याय में वाणिज्य बाबिलोन को परमेश्वर ने नाश किया, जला करके उसकी धुआं आकाश में उठ रहे थे। सब लोग उसको देख करके हाय हाय हो गए। ओके, नंबर 19वां अध्याय मेमने के विवाह और मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ताओं का अरेस्ट करके उनको जेल में, आग की जेल में डाल दिया गया। ये 2 अध्याय में 2 विषय, 19वां अध्याय में एक और विषय बताया गया है, तो यह है मेमने का विवाह आ चुका है, स्वर्ग की घटना और पृथ्वी की घटना। 18 और 19 के बारे में आज हमने देखा है। एक बार सुनने से पूरा हमें समझ में नहीं आएगा, तो बार बार इन अध्यायों को पढ़ना है। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल हम अगले अध्याय की तरफ जाएंगे। कल के क्लास में समय पर सब लोग आने का प्रयास कीजिए। जब आपके लिए हम समय निकालते हैं तो आपका काम है समय पर आना।